अरे मम्मी जी, आप ऐसे कब तक उदास बैठी रहोगी? दीदी ससुराल ही तो गई है। बहू, जब बेटी मन से ससुराल जाए ना तभी तो अच्छा लग रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रही होगी कि मैंने उसे जबरदस्ती धक्के दे के ससुराल भेजा है। अरे मम्मी जी, आप ऐसा किस लिए सोच रही हो? उनकी सास की तबीयत ज्यादा ही खराब थी और उनकी सास का ही तो फोन आया था। अगर आप दीदी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो दीदी शायद अपने ससुराल वापस नहीं जाती। और जब दीदी यहाँ पे रह रही थी तब भी तो आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, और जब दीदी अपने ससुराल चली गई उसके बाद भी आप परेशान हो। हाँ बहू, तू ठीक बोल रही है। वो पायल इतने दिनों से यहाँ पे रह रही थी ना, शायद उसकी आदत पड़ गई थी मुझे। और बहू, ये बात भी सच है, जब तक वो ससुराल में नहीं रहेगी ना उसे अपनापन नहीं लगेगा और ना ही वो उस परिवार को अपना समझेगी। और तभी दामाद जी अपने काम धंधे पे ध्यान देंगे। अरे उनका भी तो अपना परिवार है। अपने घर परिवार को दामाद जी नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा? अब ये सब तो छोड़िए मम्मी जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आज खाने में आप क्या खाओगे? आज मैं सारी डिश आपकी फेवरेट बनाना चाहती हूँ। बताइए आप क्या खाना चाहते हो? अरे बहू, तू जो भी बनाती है मुझे तो वो ही अच्छा लगता है। तू सब कुछ बनाती ही इतना अच्छा है, जो तेरा मन करे वो बना ले। ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। चलो कोई नहीं, देखो तो सही आज कितने दिनों बाद घर में शांति महसूस हो रही है। नहीं तो दिन भर बस यही चलता रहता था, अभी ये बना दो, अभी वो बना दो। आज तो मैं सारा खाना अपनी पसंद का बनाऊंगी। और वैसे भी मेरी और माँ जी की दोनों की एक ही पसंद है। माँ जी को तो सब कुछ अच्छा लगता है। एक बार पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ, कई दिनों से उनसे भी बात नहीं हो पाई है ठीक से। और जब मैंने लास्ट टाइम उनसे बात की थी तब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। एक बार उनकी तबीयत का भी पूछ लेती हूँ। मम्मी, मम्मी, अरे ये तो पायल की आवाज है और ये अभी तो गई थी कुछ दिनों पहले ही, और ये फिर से आ गई क्या? ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मम्मी, अरे पायल बेटा, तू इतनी जल्दी अपने ससुराल से वापस क्यों आ गई? अभी तो गई थी तू अपने ससुराल। और नहीं तो क्या करती मम्मी, आपने मुझे जबरदस्ती जो भेजा था मुझे अपने ससुराल। और मेरी सास वो तो एकदम अच्छी भली है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरी सास को। लेकिन बेटा, मानती हूँ कि तुम्हारी सास एकदम ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी थोड़े दिन तो उनके पास रहना चाहिए था ना तुम्हें। अरे वाह मम्मी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। यदि भाभी ये सब बोल रही होती ना तो हाँ मैं मान लेती कि मैं भाभी को पसंद नहीं हूँ। लेकिन आप मेरी मम्मी होने के बावजूद मुझे यहाँ घर से भगाना चाहती हो। ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी मम्मी? अरे मम्मी, मैं आराम करने के लिए अपने मायके नहीं आऊँ तो कहाँ जाऊँ? आपको पता है वहाँ मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है। वहाँ पे 24 घंटे में से 12 घंटे तो मैं किचन के अंदर खड़ी रहती हूँ। मेरी बस की बात नहीं है मम्मी वहाँ पे रहना, मुझसे नहीं होता मम्मी इतना काम। मुझसे नहीं होती है मम्मी किसी की भी सेवा। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे वाह भाभी वाह, घर के अंदर ननद आई है और उसका खुशी खुशी से स्वागत करने की बजाय आप उनसे सवाल जवाब कर रही हो कि मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पे। अब जाओ भाभी, मेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करोगी या फिर यहाँ खड़ी होकर बातें ही पूछती रहोगी मुझसे? अरे नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन दीदी, आपकी सास की तबीयत खराब थी ना, वो तो बीमार थी, लेकिन ये 2-3 दिन में ही वापस आ गए आप तो। बस इसीलिए पूछ रही हूँ मैं तो आपसे। और दीदी, यदि आप अपने ससुराल गए ही थे तो कम से कम 2-3 महीने रुक के तो आते। भाभी, आप होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली कि मुझे ससुराल में कितने दिन रहना चाहिए और कितना दिन नहीं रहना चाहिए? अरे भाभी, जितना मेरा मन करेगा उतने दिन तक रहूंगी मैं यहाँ पे। और हाँ भाभी, जितना ये घर आपका है उतना ये घर मेरा भी है। मैं इस घर की बेटी हूँ, समझिए आप। अब जाओ किचन में और जाके मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। पायल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम अपनी भाभी से? और वो ही नहीं, आसपास वाले सभी लोग तुमसे यही सवाल पूछेंगे। क्या जवाब देगी तुम उनको? सबसे ऐसे ही बात करेगी क्या? तुझे पता है बेटा, वो सामने वाली आंटी है ना, उसने मुझसे कितनी बार पूछ लिया कि तुम्हारी बेटी ससुराल में क्यों नहीं रहती है, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है?
या फिर ससुराल में लड़ाई रहती है? मम्मी, आप ये आस पड़ोस वालों की बातों में क्यों आती हो? क्या आपको पता नहीं है ये आसपास वाले लोग कभी भी किसी को देख के खुश नहीं रह पाते हैं। बस मम्मी, अब मैंने बहुत सुन ली आपकी बातें, और यदि मेरे यहाँ रहने से आपको इतनी ही दिक्कत है तो चली जाती हूँ मैं अपने ससुराल, और कभी नहीं आऊंगी यहाँ पे। मैं अपने ससुराल में ही पड़ी रहूंगी और काम करती रहूंगी वहाँ पर। पायल बेटा, मैं कब बोल रही हूँ तुम्हें अपने ससुराल जाने के लिए? मैं तो तुमसे ये बोल रही हूँ कि बेटा तू थोड़ा ध्यान अपने ससुराल की तरफ भी लगा। हाँ मम्मी, हाँ, मैं चली जाती हूँ अपने ससुराल, और मैं अपने ससुराल में काम कर करके मर भी जाऊंगी ना, तब भी देखना मेरी खबर यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। आपको पता है मम्मी, वहाँ पे मेरी सास दिन रात सारा दिन काम करवाती है मुझसे, और फिर भी आप चाहते हो कि मैं अपने ससुराल में रहूं और मैं अपने मायके नहीं आऊं। अरे पायल बेटा, पहले तो तू ये रोना बंद कर। तुझे अपने ससुराल नहीं जाना तो मत जा, लेकिन ये रोना धोना बंद कर। आज तो मुझे मम्मी से बात करनी ही होगी। आजकल तो ये भाभी कुछ ज्यादा ही सर के ऊपर चढ़ के नाच रही है। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन ये मुझे सुबह की चाय बना के नहीं देती है। हे भगवान, अब कैसे संभालूं मैं अपने घर को? हर वक्त ननद और भाभी दोनों में झगड़ा होता रहता है। अब तो काजल बहू भी पायल की एक भी बात नहीं सुनती है, हर वक्त उल्टा जवाब देती है। और इसमें काजल बहू की भी क्या गलती है? एक मेरी बेटी है जो कि अपने ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही है, एक मेरे दामाद जी हैं जिन्हें अपने माता पिता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अब कैसे संभालूं मैं ये सब? 2 घर बर्बाद हो रहे हैं। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? कैसे समझाऊं इन बच्चों को? मम्मी, हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, आप मुझे ये बताओ, ये भाभी दिन प्रतिदिन मेरे साथ ऐसे बदतमीजी क्यों करती जा रही है? अरे बेटा, क्या हो गया? आज फिर कुछ हो गया क्या तुम दोनों के बीच? मम्मी, यदि कुछ नहीं हुआ होता या कोई बात नहीं हुई होती तो मैं क्यों आती आपके पास? अरे बेटा, तू क्यों हर वक्त अपनी भाभी के पीछे पड़ी रहती है? वो अकेली है बेटा घर में काम करने वाली, सारा दिन तो वो घर का काम करती रहती है, और यदि वो तुम्हें कुछ बोल भी देती है तो उसकी बातों को दिल पे मत लगाया कर बेटा। अच्छा मम्मी, कैसे नहीं लूं मैं भाभी की बातों को दिल के ऊपर? मैंने भाभी से बोला था कि इनके कपड़े मशीन के अंदर मत धोना, अब देखो मशीन में धो दिए और सारे कपड़े खराब कर दिए। अरे मम्मी, आपको पता नहीं है, इनके कपड़े कोई ऐसे वैसे नहीं होते, सारे कपड़े ब्रांडेड होते हैं, ब्रांडेड। मैंने भाभी से बोला था कि भाभी इनके 1-2 जोड़ी ही तो कपड़े होते हैं, हाथ से धुल दिया करो, लेकिन फिर भी मशीन में धो दिए इनके कपड़े। और मम्मी, 2 दिन हो गए हैं मुझे सुबह की चाय नहीं मिलती है। इस घर में सबको पता है, यदि मुझे बैठी चाय मिलती है तभी मेरी आँख खुलती है, लेकिन 2 दिन से मुझे सुबह की चाय नहीं दी है इन्होंने। और ऊपर से ये कपड़े की बहस, कितनी बार बोल दिया है कि वॉशिंग मशीन में मत धुला करो, लेकिन फिर भी वॉशिंग मशीन में धुलती है, सारे कपड़े खराब कर दिए। अगर ये 2 जोड़ी कपड़े हाथ से धुल देगी तो क्या बिगड़ जाएगा इनका? मम्मी, 2 दिन हो गए हैं मुझे भाभी को देखते हुए, ये मेरा कोई भी काम नहीं कर रही, या तो आप समझा दो वरना मैं अच्छे से समझा दूंगी इनको। दीदी, दीदी देखो, ऐसा है, मैंने अपने सास ससुर, अपने पति और अपने बच्चे, इनका ठेका लेकर रखा है, ना कि आपका ठेका लेके रखा है मैंने, और ना ही आपके पति का। समझ गई आप? अरे ये कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? जब सास ससुर और पति आपका है तो ननद भी आपकी हुई ना, फिर ननद को कैसे अलग कर दिया आपने? मैंने आपको अलग नहीं किया दीदी, लेकिन हाँ दीदी, मुझे आपकी जैसी ननद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देख लिया मम्मी आपने क्या बोल रही है आपकी बहू मेरे लिए? अरे मम्मी, जब आपके सामने ही ये हालत है तो बाद में क्या करेगी ये बहू? ये क्या बोल रही है तुम? यदि तू ननद की सेवा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? हाँ मम्मी जी, होती है ननद की सेवा, लेकिन उस ननद की होती है जो कि मायके में 2-4 दिन के लिए आती हो, और वो भी कभी कभी। मायके के अंदर बसने वाली ननद की कोई भी सेवा नहीं करता, और ना ही मम्मी जी मैं करूंगी। और मम्मी जी आप ये बताइए, इनके सास ससुर तो बुजुर्ग हैं, जब ये उनकी सेवा नहीं कर सकती तो मैं इनकी सेवा क्यों करूं? और इनको क्या हुआ है? और हाँ मम्मी जी, मुझे इनकी जितनी सेवा करनी थी ना, मैंने उतनी कर दी। दीदी, आपकी और आपके पति की भी अब मुझसे नहीं होती, अब इससे ज्यादा और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हाँ दीदी, यदि आगे आपको यहाँ पे रहना है तो आपको मेरे साथ हर काम में हाथ बटाना होगा,
वरना मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगी। देख लिया ना मम्मी, देख लिया ना अपनी लाडली बहू को कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे, कितना सुना रही है ये मुझे। देख लिया ना मम्मी, आपने अपनी आंखों से कैसे जुबान लड़ा रही है अपनी ननद के साथ। भला ऐसा भी कोई करता है क्या, कोई अपनी ननद से? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या मम्मी? ऐसा है दीदी, आप 15 दिन तो ससुराल में रहती हो और 6 महीने मायके में रहती हो। अब आप ही बताओ दीदी, मैं कितने दिन आपकी सेवा करूं? और तो और दीदी, आप अकेले रहो तो फिर भी ठीक है, आप तो दामाद जी को भी साथ में रखती हो। आखिरकार मैं उनकी सेवा क्यों करूं? अरे दामाद जी के भी तो माता पिता हैं। जब वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं, आप अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती हो, तो मैं आप लोगों की सेवा क्यों करूं? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो हेलो गाइज, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।